हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और फाइटर टोड्स का 2-in-1 हास्य कॉमिक विशेषांक गटर हमारा है का तीसरा और अंतिम भाग। और इस कॉमिक्स की डिमांड करी है मिस्टर अनवर बेलिम ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डोगा खुद ही आता है कालू काल पहेलिया, और दाढ़ी मूछ लगाकर भी तू उससे छिप नहीं सकता था। ओए डोगे, तू यहाँ भी आ गया। तुझे कैसे पता लगा मैं मुंबई से राजापुर आ गया हूँ। बॉस तो अब गए 6 महीने के लिए बिस्तर पर। मेरा वेश धरकर यहाँ तूने जो खेल खेला या खिलवाया है, उसके बारे में टीवी न्यूज़ चैनलों में सुनकर मैं समझ गया कि यह हरकत तेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। फिर तू पिटते वक्त वो पुराना गाना भी गा रहा था कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। बस इसी से मैंने अनुमान लगा लिया कि तू राजापुरी गया होगा। ढोगा आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि तू पहेलियों पीढ़िया को चराने ज़रूर पहुँचेगा, इसलिए मैं सीधा यहीं पर आ गया और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। झुमरू बचा था था टोट्स एक्शन। मगर कंप्यूटर जानता था कि टोट्स एक्शन उसे बोलना है, सिवाय काटा के बाकी टोट्स एक्शन। कंप्यूटर, मेरा एक्शन भी बोल, क्योंकि डोगा को सामने देखकर मैं एक्शन किए बिना नहीं रुकूंगा। अब तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता डोगा। शाबाश फाइटर टोट्स, इसे छोड़ना मत। ओह, कालू ने ये कैसी गैंग बना ली है। मेंढकों की ठाड़। तूने हमारे यार कटर को गोली मारी, तूने बाबा जी पर हाथ उठाया, अब हम तेरा बुरा हाल बना देंगे। काल पहेलिया मुझे इन मेंढकों के बीच में छोड़कर मोटरसाइकिल पर भाग रहा है। कौन है ये मेंढक? इन्होंने मेरी तरह मास्क लगा रखा है। और तेज चला झुमरू। कंप्यूटर, छोड़ दे मुझे, मुझे भी जाने दे। नहीं काटर, तेरी चोट पर दोबारा चोट लग गई तो घाव बिगड़ जाएगा। उफ, इनके तो शस्त्र भी बड़े विचित्र व घातक है। शूटर के बाड़ों ने डोगा को सीधा वहां पहुंचा दिया जहां वो खुद भी जाना चाहता था। था। काल पहेलिया का पीछा करने के लिए टोट से छुटकारा पाना जरूरी था। अरे, ये तो मेंढकों की तरह ही उछल रहे हैं। डोगा फिलहाल फाइटर टोट से उलझने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो तो काल पहेलिया की तलाश में आया था। अगर कालू पहेलियों पीढ़ियाँ लेकर भागने में सफल हो गया तो उसकी नई पहेलियाँ अपराध की दुनिया में खलबली मचा देंगी। मुझे उसे रोकना ही होगा। उसे तभी रोक पाऊंगा जब इन लड़ाके मेंढकों से पीछा छूटेगा। डोगा का फेंका बम टोर्च के बीच आकर फटा और चारों ओर धुआं फैल गया। बूम। इस धुएं में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुएं का फायदा उठाकर डोगा भाग जाएगा। टोर्च के दिमाग में यह बात नहीं आई कि एक छलांग लगाकर वह धुएं के हद से बाहर आ सकते हैं। इधर डोगा भाग नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। बॉस, डोगा मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उसने गोली चलाने के लिए पिस्तौल निकाल ली है। पर अब चिंता मत कर झुमरू, अब मेरे पास डोगा को छकाने के लिए पहेलियों की किताब है। कील बम कब बन जाती है? जब वो किसी टायर की ट्यूब में धंसती है। भाम थाय। मगर यह धमाका तो असली धमाके जैसा था। इधर बम जैसा धमाका हुआ, उधर डोगा की गोली भी तब तक चल चुकी थी, जिसने फोड़ा झुमरू की बाइक का टायर। भाम। टायर फटने की आवाज़ तो ऐसी होती है, कील बम कैसे बन गई? मैं समझ गया। यह पहेली मैंने इस किताब में पढ़ी थी। यह जादुई किताब है जिसकी पहेली जिंदा हो गई। बॉस, ये बस छूटने ना पाए, क्योंकि अगर हम सड़क पर गिरे तो जान छूट जाएगी। वो दोनों बस पर चढ़ गए हैं। उसी रूट की एक और बस जा रही है। चल बेटा डोगा, आज बस की सवारी का भी मज़ा ले ले। इससे पहले डोगा ने आम लोगों के साथ बस में कभी सफ़र नहीं किया था। शायद किसी फिल्म का स्टंटमैन है या किसी नाटक कंपनी का कलाकार। टिकट प्लीज़। आए टिकट। टिकट तो मेरे पास नहीं है। टिकट तो मैं बना दूंगा, तू बस पैसे निकाल। पैसे? वो भी नहीं है मेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड है। पैसे भी नहीं है तो फिर चलती बस में काहे को चढ़ गया? मैं अभी बस रुकवाता हूँ। अरे वो भाग जाएगा। टिकट तूने नहीं लिया, भाग कोई और जाएगा। कोई भागे ना भागे, मगर तू नहीं भाग सकता। मैं तो जान पहचान वालों से डबल किराया लेता हूँ। अरे अरे, मैं डोगा हूँ। देखो मेरी सूरत देखो, कुत्ते से मिलती है ना। मुंबई में मुझे सब जानते हैं। ओए बंत्या, बस नू थाने ले चल। थाने? ये बंदूक देखी है? ओए, तेरे जैसी बड़ी बंदूकें देखी हैं। मेरा बाप फौज में था। तूने बंदूकें तो देखी होंगी, मगर बंदूकें दगते हुए नहीं देखी होंगी। एक गोली तेरी खोपड़ी में भी दग सकती है। ई, ये तो सचमुच की है। गोली की आवाज़ इंस्पेक्टर छलांग सिंह भी सुन चुका था। गोली की आवाज़? बस का पीछा करूँ? कंडक्टर गोली की आवाज़ सुनने का आदी नहीं था, उसकी तो जान आदी हो गई। आप घबराओ मत जी। डोगा जी, हम आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। मुंबई तक का रेल का किराया भी रख लो। ओए बंतिया, डोगा को रेलवे स्टेशन ले चल। मुझे यहीं उतार दो। डोगा बस से उतर आया। पहले फाइटर टूट्स और बाद में कंडक्टर के कारण कालू मेरे हाथ से निकल गया। ओए बंतिया, बस दौड़ा ले जल्दी। पहेलियों पीढ़िया उसके हाथ लग गई है। इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल गलत कामों में शुरू कर दे, मुझे उस तक पहुंचना होगा, और उस तक मुझे वो टोर्स ही पहुंचा सकते हैं।
पर वो अब मुझे कहाँ मिलेंगे। भागा दौड़ी में भूख भी लगाई है। खाजा भटूरे 10 रुपये में 2 छोले भटूरे, प्याज अचार हरी मिर्च फ्री। कंडक्टर ने मुंबई तक के रेल किराए के 10 रुपये मेरी बेल्ट में ठूस दिए थे। इससे रेल का टिकट तो आ नहीं सकता, मगर छोले भटूरे तो आ ही जाएंगे। डोगा ने छोले भटूरे ले लिए। ये क्या, इसमें प्याज अचार और हरी मिर्च तो है ही नहीं। वो रात को घर जाने का टाइम है ना, ख़त्म हो गए हैं। ये तो धोखेबाजी है, सरासर लूट है। 10 रुपये में सभी चीज़ें होनी चाहिए। तेरी दुकान पर तो अचार की शीशी भी नहीं है। इसका मतलब तू ग्राहकों से धोखेबाजी कर रहा है, उन्हें 10 रुपये में पूरी चीज़ें नहीं दे रहा है। धोखेबाज। डोगा तेरी धोखेबाजी नहीं चलने देगा। डोगा, सारी चीज़ें तो मैं पैसे देने वालों को देता हूँ। तेरे पोस्टर तो गली गली में लगे हैं। मुझे पता है कि पोस्टर में छपने वाले और जीप में चलने वाले लोग पैसे नहीं देते। ओह पुलिस, यहाँ की पुलिस को जीरे की लूट के सिलसिले में मेरी तलाश है। उधर टोर्स भी कह रहे थे कि मैंने उनके साथी कटर को गोली मारी है, जबकि मैंने तो मारी भी नहीं। इसी रहस्य का पता लगाने तो मैं यहाँ आया हूँ। वो राट होगा। वो तो गटर में चला गया। तुम में से कोई अंदर जा सकता है? अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा छोले भटूरे खाने ज़रूर आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। तब तक हम भी खा लेते हैं। आज तो प्याज हरी मिर्च और अचार मैं घर से ही ले लाया हूँ। डोगा छोले भटूरे भी साथ लेता आया था। पेट तो छोले भटूरे खाकर भर गया। फिलहाल मेरे गटर में आने के 2 कारण हैं। पहला पुलिस से बचना, दूसरे यहाँ फाइटर टोट्स की तलाश। मैंने उनके ऊपर जो मक्खियाँ भिनभिनाती देखी थी वो गटर में पाई जाती हैं। उनके पास से मुझे वैसी ही गंध आ रही थी जैसी मेरे पास से आती है। इन बातों का एक ही मतलब है कि फाइटर टोट्स भी गटर में रहते हैं। मिल गए फाइटर टोट्स। अरे ये तो यहाँ भी आ गया। यह आम रास्ता नहीं है। आखिर तो हमें मिल ही गया, मगर वहीं पर रुक जा डोगा। ये पढ़ ले क्या लिखा है। तूने बार बार गटर में आज आकर हमारा खाना पीना सोना जीना सब हराम कर दिया डोगा। अब अगर तू इस बोर्ड से आगे बढ़ा तो हम तुझे इस गटर की दीवार में चिनवा देंगे। तू फौरन ये गटर छोड़कर बाहर चल, क्योंकि गटर हमारा है। इस वक्त तू हमारे घर में है और हम भारतीय टोट्स हैं, घर आए को नहीं मारते। हाँ तू बाहर चल, तुझे तब बताएंगे। गटर का रास्ता छोड़ दूंगा तो पुलिस मुझे धर दबोचेगी। ये गटर किसी के बाप का नहीं है। डोगा यहाँ से 100,000 लाख बार जाएगा। और ख़बरदार जो आज के बाद ये कहा कि गटर हमारा है, क्योंकि ये मेरा भी घर है, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं मार रहा। अगर इनके चेहरे पर मास्क होता तो मास्क पर भाव कभी प्रकट नहीं होते। ये मास्क नहीं हो सकता, ये चेहरे असली हैं। देख, हम फिर तुझे कह रहे हैं कि चुपचाप बाहर निकल ले, वरना पहले हम तुझे बाहर फेंकेंगे फिर तुझे मारेंगे। मगर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारे यार कटर को गोली मारी है, मगर मैंने कटर को गोली नहीं मारी। तो फिर ये गोली क्या अपने आप चल गई? मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। मेरी गोलियां इतनी छोटी नहीं होती। ये देखो, मैं ये वाली चलाता हूँ। बाहर पुलिस भी कह रही है कि मैंने जीरे की डकैती डाली है। भला जीरे का मैं क्या करूँगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई जो मेरी पत्नी दाल में उस जीरे का तड़का लगाती। अगर वो तू नहीं था तो फिर कौन था वो? ये देख, मैंने कंप्यूटर के कैमरे से फ़ोटो भी खींच ली थी। अरे हाँ, ये तो मेरे जैसा ही है, मगर इसने तो गटर की बदबू के कारण मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। जबकि तुम देख ही रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि बदबू और जहरीली गैसों से बचने के लिए मेरी नाक में छलनी यानी फिल्टर लगी है। अभी मेरे पास एक सबूत है। तू चीख कर दिखा। मेरा कंप्यूटर तेरी चीख की तरंगों से पता लगा लेगा कि ये चीख पहले वाले डोगा जैसी है या नहीं। वैसे तो डोगा कभी दर्द से चीखता नहीं, मगर तुम्हारा संदेह मिटाने के लिए मैं तुम्हें चीख कर भी दिखा देता हूँ। आ! मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि ये चीख वैसी नहीं है। इसका मतलब कटर को गोली मारने वाला डोगा कोई और था? नहीं, डोगा तो एक ही है और वो मैं ही हूँ। मैं अपराधियों को मारता हूँ। वो डोगा नकली है जो मुझे यहाँ पर बदनाम करना चाहता है। और मैं समझ गया हूँ कि वो या तो काल पहेलिया है या फिर उसका कोई आदमी। काल पहेलिया कौन है? काल पहेलिया वही ठग बाबा है जिसे तुमने बचकर जाने दिया। वो बहुत बड़ा अपराधी है। डोगा फाइटर टोट्स को मुंबई में पहेलिया द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बताता चला गया। फिर तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल सुधारी भी जा सकती है सही अपराधियों को पकड़कर। तभी वाह वाह, अरे ये कुत्ता यहाँ कहाँ से आ गया? ये मेरा जासूस कुत्ता झबरू है। मैंने इसे काल पहेलिया और उसके आदमी के पीछे लगा दिया था। ये उनकी कोई खबर लाया है। ये सिर्फ खबर ही नहीं लाया डोगे, हमें भी लाया है। हम इसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए, क्योंकि अब मुझे तेरा डर नहीं। इसने तो सचमुच बाबा जी वाला चोगा पहना हुआ है। कालू, तू तू अच्छा हुआ तूने नकली मूछ हटा ली। यारो, मेरा कंप्यूटर पहचान गया। नकली डोगा नकली बाबा जी का साथी है। इसके हाथ में वो बंदूक भी थी जिसने इसे कटर को गोली मारी थी। ये 2 बार चीखा था। एक बार तब जब ये नकली डोगा बना हुआ था, दूसरी बार तब जब ये दाढ़ी मूछ चुराकर भाग रहा था, और दोनों चीखें एक ही थीं। अब इस पट्टी की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर, तू बस एक बार बोल दे, टोट्स एक्शन या। नकली डोगा, अब तेरा क्या होगा? डोगा की बातों से ऐसा लगता है कि ये भोले भाले हैं और
टोट्स की बातों से ऐसा लगता है कि ये भोले भाले और मेंढकों को उल्लू बनाकर काल पहेलिया अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी इन्हें काल पहेलिया का साथी समझ बैठा था। झुमरू तो काटर का एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन अगर काल पहेलिया घर में घुस आया था तो उसके पीछे जबरदस्त कारण था। यह मेंढक झुमरू तक तो पहुंच गया, मगर मुझ तक पहुंचना आसान नहीं होगा डोगा, क्योंकि मेरे पास है जादुई पहेलियों पीडिया। तुम तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता ही ढूंढते रह जाओगे डोगा। काल पहेलिया के ऐसे कहते ही काल पहेलिया तक पहुंचने के कई रास्ते बन गए। हा, मुझ तक तुम इन रास्तों से गुजर कर ही पहुंच सकते हो डोगा। कोशिश करो, वरना इसी भूल भुलैया में भूख प्यास में दम तोड़ दोगे, क्योंकि अब तुम इससे बाहर तभी निकल पाओगे जब मुझ तक पहुंच पाओगे। गटर के इतने सारे रास्ते कैसे बन गए? ये पहेलियों की उसी जादुई किताब का करिश्मा है। अब हमें काल पहेलिया तक पहुंचना है तो इन रास्तों में से वो एक रास्ता ढूंढना ही होगा जो हमें उस तक ले जाएगा। रास्ता तो आगे से बंद है, वापस चलो। इनमें से एक ना एक रास्ता तो हमें कालू के पास पहुंचा ही देगा। ये रास्ता भी बंद है, ऐसे तो हम रास्ता ही ढूंढते रहेंगे। एक तरीका है, अब रास्ता हम नहीं ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेगी मेरी लंबी जीभ। इसकी जीभ तो सचमुच के मेंढक की तरह लंबी हो रही है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मानव नहीं मेंढक ही हैं। ये सांप की तरह सरसराती हुई खुले रास्ते का पता लगा लेगी। ये बंद है, हाँ ये आगे जा रहा है, आगे बंद है, और ये खुला है। तुम मेरे पीछे पीछे आते जाओ डोगा। और हम तो उस तक पहुंच गए काल पहेलिया शैतान। वाह कटर, तूने क्या दिमाग लगाया है, वरना हम ना जाने कब तक इसकी पहेली की भूल भुलैया में लटकते रहते था। ओ, तो ये है वो किताब जो पानी में गल गई है। मगर ये तो वही किताब है जो हमें कंडम वाले केस में रद्दी सामान में मिली थी और हमने फेंक दी थी। इसके साथ ही एक और भी तो इसके साथ की एक और भी तो थी। हाँ, ये पहेलियों की किताब है और वो दूसरी किताब इन पहेलियों के जवाब की थी। मैंने सारे जवाब कंप्यूटर में भरने के बाद वो किताब भी फेंक दी थी। कालू, तू चाहे भाग कर पाताल में भी क्यों ना चला जाए, मैं तुझे सूंघता हुआ वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। कुत्ते की नाक है मेरी, मैं तेरी नाक ही तोड़ दूंगा डोगा। पहले अपनी तो बचा। वो तो बाहर चला गया, तो हम भी बाहर चलते हैं। डोगा फाइटर टोट सही तो उछलकर बाहर आ गया। मैंने सारी पहेलियाँ याद कर ली हैं डोगे, अब तुम्हें मारेंगी मेरी पहेलियाँ। कुत्ता काटे पानी से डरे। ये इतना भयंकर कुत्ता कहाँ से आ गया? ये तो हमारी ओर आ रहा है। कुत्ते मेढकों के शत्रु होते हैं, इसलिए तुम्हें अपना निशाना बनाएगा। वुफ वुफ, रुक जाओ, पहेली का कुत्ता मेरा कहा नहीं सुन रहा। टोट्स एक्शन! शूटर के बाल कुत्ते को रोकने के लिए चले। ठाड़ ठाड़! पागल कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है और मरीज पानी से डरने लगता है। इसकी पहेली का जवाब भी शायद यही है। इसका मतलब ये कुत्ता हमें काटेगा और हम पानी से डरने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि गटर में तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है। पाँव पाँव। डोगा का दिमाग बड़ी तेजी से उस कुत्ते से छुटकारे के लिए चल रहा था। कंप्यूटर, तुझे तो इस पहेली का जवाब पता होगा, अपने कंप्यूटर में देखकर बता, शायद जवाब में ही बचाव हो। मैं कंप्यूटर का जवाब वाली फाइल खोलने और देखने के लिए ऊपर खंभे पर जाता हूँ ताकि कहीं कुत्ता ना काट ले। वाह वाह। जवाब, ओह हाँ, ये जवाब भी तो हो सकता है। जब कुत्ते काटने से इंसान पानी से इतना डरना लगता है तो फिर कुत्ता कितना डरता होगा। डोगा ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही डोगा भागकर बाथरूम में घुस गया और माफ़ करना, एक बाल्टी पानी चाहिए था। ये तो डोगा है। तब तक कुत्ता कटर पर झपट चुका था। उफ, मुझसे तो गोली के घाव के कारण हाथ ही नहीं उठाया जा रहा। ये मुझे काट लेगा, मास्टर मुझे बचा। डोगा सही वक्त पर आ गया। छपाक! यारों, खुल गई जवाब वाली फाइल। कुत्ते वाली पहेली का जवाब है एक बाल्टी पानी। जवाब तो तुझसे पहले डोगा ने ही दे दिया, और कुत्ते पर पानी फेंकते ही कुत्ता गायब भी हो गया हमारे दुश्मन का बंटाधार। जब तक मैं बचा हुआ हूं तुम्हारे दुश्मन का बंटाधार नहीं हो सकता। रोक बड़ा कालाजार, आ बैल मुझे मार। इसके ऐसा कहते ही मेरे हाथ में लाल कपड़ा और सामने बैल प्रकट हो गया। इसका जवाब मेरे कंप्यूटर में भी आ गया। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अरे छम! अरे कंप्यूटर के ये कहते ही लाल कपड़ा गायब हो गया, वरना शायद मैं जानबूझकर भी लाल कपड़ा बैल को दिखाता, जिससे चिढ़कर बैल मुझ पर आक्रमण करता। इसके साथ ही अब मुझे काल पहेलिया की सभी पहेलियों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया। जादुई पहेलियों का जवाब ही उनसे बचने का उपाय है। कंप्यूटर, तू सारी पहेलियों के जवाब पहले से ही पढ़ ले ताकि कालू की सारी पहेलियों का जादू बेअसर हो जाए। कंप्यूटर फटाफट पढ़ता चला गया। अब इसे मैं दिखाऊंगा अपनी मार का जादू, जिसकी काट इसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। राजापुर भी मुझे रास नहीं आया, मुंबई में तो एक था, यहाँ 4 और यमदूत मिल गए। डोगा, मुझे भी इसे कम से कम एक तलवार मारने दे। थाड़! काटर को शक्तिशाली प्रहार के बाद फिर कायल पहेलिया को होश नहीं आया। टोट्स ने झुमरू के बेहोश शरीर को भी वहां लाकर डाल दिया। अब इन दोनों को जेल में ही होश आएगा। मेरे कुत्ते पुलिस को बुलाने गए और जब तक पुलिस नहीं आ जाती कुत्ते यहीं रहेंगे। रहा सवाल इसके द्वारा डोगा बनकर डकैती डालकर मुझे बदनाम करने का, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। मुझे पुलिस को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गलतफहमियां दूर हो चुके हैं। हम समझ गए हैं टोगा कि तुम अपराधी नहीं हो, बल्कि हमारी तरह ही अपराधियों के शत्रु हो। तुम भी गटर के हो, हम भी गटर के हैं। इस तरह तुम और हम भाई भाई, टोट्स और डोगा भाई भाई। तो फिर अब मुझे इजाज़त दो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।